क्या साथी आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो? तो मेरे प्यारे भाई 10 क्वेश्चन की ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए आ चुकी है। इस क्लास नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम देने से पहले इन वीडियोस को जरूर देखे जाना, प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। यहां पर आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी 1 मिनट के अंदर एक कंसेप्ट को आपको मैथ्स की दी जाती है, उसको भी आप जरूर देख लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम मैथ्स के 10 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ये क्लास नंबर 5 है। मैं आपको सीधा ले चलता हूं अपनी 5वीं क्लास की पहले क्वेश्चन पर। यहां पर मैंने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको आप कोशिश करना है कि आप कलम ना उठाना पड़े। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा है कि 6 की पावर 4 माइनस 6 की पावर 3 बटे में 5 बराबर क्या होगा। तो अगर मुझसे अगर आप आंसर करें पूछेंगे तो आपको करना कैसे, पहले तो होता है एक बिगिनर्स की अप्रोच और एक होती है एक्सपर्ट की अप्रोच। बिगिनर कैसे करेगा? बिगिनर करेगा कि सर ये 6 की पावर 4 है, इसको 6 की पावर 4 को सॉल्व करेगा, 6 की पावर 3 को सॉल्व करेगा। ये बिल्कुल जीरो बिगिनर वाला। लेकिन अगर उससे भी थोड़ा सा अगर आपने पढ़ रखा है, 10th आपने अच्छे से करी है, तो आपको पता है कि सर जो मिनिमम पावर है 6 की पावर 4 6 की पावर 3, तो यहां से हमारा 6 की पावर 3 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? आप कहेंगे सर जी 6 की पावर 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब आपके पास जो बचा शेष मान वो बचा 6 की पावर 1 माइनस 6 की पावर 0, तो आप कहेंगे बटे में हमारा 5 है। इसको हम सॉल्व करें 6 की पावर 3, 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही रहेगा, और माइनस किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा उसका मान, बटे में 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 6 की पावर 3, 6 में से 1 जाएगा, आप लिखेंगे 5, बटे में लिख देंगे 5, 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आएगा 6 की पावर 3। ये तो होती है एक बिगिनर की अप्रोच, और आप कह देंगे सर हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन हमको इतना नहीं करना भाई। ये सब चीजें जो भी होंगी वो आपके माइंड में चलेंगी। कैसे? देखिएगा आपको करना क्या है। बेसिकली सीधा आप ये देखेंगे कि सर यहां पर दोनों में कॉमन क्या है। आप कह देंगे सर 6 की पावर 3 हमारा कॉमन है, हमारे पास 6 की पावर 1 बचा यानी 6 बचा, माइनस 6 की पावर 0 मतलब 1 बचा है। तो आप कहेंगे सर 6 में से जब 1 जाएगा, और ये भी आप कर नहीं रहे हो, कॉपी कलम से नहीं करेंगे, सीधा अपने माइंड में सेट रखेंगे, और बटे में सर 5 है तो आप इससे काट देंगे 6 की पावर 3, सर जी हमारे आंसर आ जाएगा। बस इतना सा करना था। यानी काम वही करना है लेकिन कलम कम चलानी है और आपको सीधा आंसर करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में हमसे कहा है अंडर रूट के अंदर 324, आप सब जानते हैं 18 का मान होता है, ठीक है। अब आपसे कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.24, तो दशमलव स्क्वायर रूट के अंदर 2 स्थान के बाद दशमलव है। जब स्क्वायर रूट से बाहर कोई नंबर आएगा तो 1 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो आप कह देंगे सर हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लगा दिया है। बताइएगा √3 का मान आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो सामने लिखा हुआ है, आपसे कह दिया √3 बराबर 1.732, तो आपको बताना है रूट के अंदर 12। इसका मान कैसे बताएंगे? तो आप जानते हैं सर जी ये हमारा हो जाएगा 2√3। अब 2 इंटू √3 का मान मैं कहता हूं कि इसका सिर्फ डबल करके आप लिख दो, 2 का गुणा करके। तो आप कहेंगे सर जी 17 दूनी 34, तो 3.4 हमारा एक ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताएंगे चौथे प्रश्न का जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 5 की पावर x की पावर 2 ब्रैकेट लगा के, तो आप सीधा कहेंगे 5 की पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5 की घात 2x हो गया। इधर है ये क्या 625, 25 का स्क्वायर, और 25 अपने आप में 5 का स्क्वायर, तो आप कह देंगे क्या सर ये हो जाएगा 5 की घात 4, क्योंकि आप लिखेंगे सर ये हो जाएगा 5 की घात 4 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार लिखेंगे तभी तो हमारा 625 आएगा। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं आधार आपके समान हैं, तो आप केवल क्या लिखेंगे 2x बराबर 4, तो x का मान सीधा कह देंगे सर जी
2 मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई बहुत अच्छे से करके जाना, पूरा सेशन करना, और जैसे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर अच्छा हो सके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं समझता हूं आप सबको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। देखो भाई, हमें √5 का मान हमें दे रखा है, हमसे पूछा 1/√5 का मान। तो एक मेरा प्यारा भाई पता कैसे करेगा, वो लिखेगा 1 में √5 का मान रखेगा 2.236, और फिर वो पॉइंट हटाएगा, नीचे 0 बढ़ाएगा। इस तरीके से नहीं करना भाई, इस तरीके से करोगे तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आंसर हो सकता है आपका, अगर मान लगभग में है होते तो वो आप आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे रखा है तो आप कर भी लोगे, लेकिन टाइम टेकन रहेगा इस तरीके से। आइए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप क्या करिएगा, √5 का ऊपर गुणा किया, √5 का आपने नीचे गुणा कर लिया, तो आप लिखेंगे सर √5 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, √5 का मान क्या है, तो आप लिखेंगे 2.236 अपॉन में मैंने लिख दिया 5। 5 का मैं भाग दूंगा, 2 में नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। आप कहेंगे सर 5 चौक 20, ठीक है, 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद हम क्या कहेंगे, ये 22 है, 5 चौक 20। तो अब आप देख लीजिए 5 चौक 20 एक ही ऑप्शन में है, बस दैट्स इट। आप कह देंगे ये हमारे सवाल के ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है भाई, बताएंगे सवाल का आंसर कैसे करना है। देखिए सीधी सी बात यह है कि सर हमको दे रखा है यहाँ पर 70 ये हमें क्या दे रखा है 49 अपॉन में क्वेश्चन मार्क, यानी एक्स मान लो या क्वेश्चन मार्क मार लो। आप क्या करिएगा, हम दोनों ओर का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर भी वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा 49 अपॉन में एक्स, और यहाँ पर आप कहेंगे 49 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 225 यानी 225। तो आप कह देंगे 225 मेरे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या आप सेटिस्फैक्शन के थ्रू आप जो है सीधा कह सकते हैं सर इसका स्क्वायर रूट 7 है, सीधा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर रूट 15 आए, तो आप कह देंगे 225 का स्क्वायर रूट 15 आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे भाई आ गया है 7वां प्रश्न, बहुत ध्यान से करेंगे, इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, बताइए क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप कहेंगे सर a - b a + b, तो आप लिखेंगे सर √8 का स्क्वायर माइनस के √3 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 8, स्क्वायर से अंडू हट जाएगा, स्क्वायर से अंडू हटेगा 3, तो 8 में से जब मेरा 3 जाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना, तो आप लिखेंगे 5। ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 8वां प्रश्न है, बहुत ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि सर हमें बताना है 2x का मान बताना है। अब देखो √x का √x में गुणा करेंगे तो हमारे x का मान आ जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है। आप कहेंगे √x का √x में गुणा करेंगे तभी तो x आएगा, तो x का मान जब 60 है तो 2x का मान क्या हो जाएगा, आप कह देंगे 120। बस डबल करना था उसका, जल्दी जल्दी के चक्कर में अगर किसी ने सर x का मान निकाल दिया, आपने ये टिक कर दिया तो समझ लीजिए गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है 2x की वैल्यू पूछी है, तो आप कहेंगे x का मान जब 60 है तो 2x का मान हमारा डबल हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 9, बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ आप कहेंगे 196 जो है हमारे 14 का वैल्यू होता है, यहाँ लिखेंगे सर ये क्या है 64 का क्यूब रूट, तो आप कहेंगे किसका 4 का, 4 चौक 16 चौका 64, फिर स्क्वायर से अंडर रूट आपने हटा दिया तो आप लिखेंगे माइनस के सर जी 10 हो गए, ये 14 माइनस के 14 बराबर 0, ऑप्शन कह दो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और देखो वीडियो के अंत में ये 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और 10 के बाद में 2 क्वेश्चन मैं आपसे होमवर्क में दूंगा और दोनों क्वेश्चन आप जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मेरे प्यारे भाई मैं 10 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं, इन मात्र 10 क्वेश्चन को करके जरूर जाना, ठीक है भाई। तो चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा 9 दूनी 18, 18 और मेरे प्यारे भाई 7, 18 और 7 हो जाएंगे 25 और 25/9 हो गया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लिख लिया, और इसका मुझे क्या करना है वर्गमूल लेना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल जैसे लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब आप कहेंगे 5/3 हमारे सवाल का आंसर होगा, तो आप कहिएगा 5/3 तो सर है ही नहीं इसमें, तो आप क्या करिएगा 3 का भाग देंगे 5 में तो कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, 2 शेष बचेगा, ऊपर लिख लीजिएगा, और यहाँ पर आप कहेंगे सर 1 होल 2/3, 1 सही 2/3 हमारे सवाल का सही आंसर होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन पहला ही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो आज की 10 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं।
SW1 यानी दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, और जो टॉपिक वाइज चल रहा है उसी टॉपिक से मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैंने ये नंबर सिस्टम के करा दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले सवालों में से एक बन सकते हैं, इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इन सवालों को जरूर करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।